अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आज है मंडे, मतलब हम लोग बाहर नहीं निकलते तो दिनों का कुछ इतना खास हिसाब नहीं है। जिस घर के अंदर है तो हर दिन एक जैसा ही लग रहा है। यहाँ पर बहुत तेज़ वाली बारिश हो रही है। सिर्फ पहले दिन जब लॉकडाउन शुरू हुआ था, जिस पहले दिन यहाँ पर सूरज निकला था, उसके बाद से बारिश चल रही है। यहाँ बादल हो जाते हैं, यहाँ बारिश तो मुसलसल हो ही रही है। मैं आप लोगों के साथ जैसे मैं अब शेयर भी करूँगी कि कैसे यहाँ पर रेन इतनी सीवियर वाली हो रही है, बाहर जाना तो नामुमकिन हो गया वैसे ही। सो बच्चे जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो रहे हैं इससे। स्पेशली मोमिना, रेयान थोड़ा बड़ा है तो वो थोड़ा एडजस्ट हो गया अब कि हाँ मैंने घर के अंदर ही रहना है। मोमिना के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है कि मैं मतलब उसको थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा है घर के अंदर अब, क्योंकि अब उसको पूरे 10 दिन हो गए हैं घर के अंदर। सो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। एंड बच्चे तो देखो ना, उनका अनप्रडिक्टेबल होते हैं, उनको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि वो अब ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। आज कुछ मोमिना जो है, मुझे लगता है उसके टीदिंग का सिस्टम भी स्टार्ट हो गया है। सो काफ़ी गलत टाइम पे उसके टीदिंग वाला प्रोसेस भी शुरू हो गया है। हर चीज़ बंद है, सब जगह हमारे यहाँ पे लॉकडाउन हो गया है। सो मैं आप लोगों को पूरी बात स्टार्ट करने से पहले ही आप लोगों से माफ़ी मांग लेती हूँ अगर बात करते हुए मैं कहीं पे इमोशनल हो गई। बिकॉज क्या है कि आज मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रही हूँ। सो अगर कहीं पे मैं इमोशनल हो गई तो उस चीज़ के लिए मैं तहे दिल से पहले ही आप लोगों से माफ़ी मांग लेती हूँ। ह्यूमन नेचर ऐसी होती है कि मेरे लिए खास तौर पर अपने इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। शायद बात करते हुए मैं ज़्यादा इमोशनल हो जाऊँ। इस चीज़ के लिए पहले आप लोगों से मैं माफ़ी मांग लेती हूँ। जैसे मैं आप लोगों को बता रही थी कि यहाँ पर जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गई है। कल बहुत ज़्यादा केसेस बहुत ही ज़्यादा केसेस यहाँ पर रिकॉर्ड हुए हैं। मैं आप लोगों के साथ डेटा भी शेयर करूँगी आज जो सुबह आया है, फ्रेश डेटा। वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बहुत ही बुरे हालात चल रहे हैं, हर जगह ही चल रहे हैं। कुछ जगह कम चल रहे हैं, कुछ जगह ज़्यादा चल रहे हैं, लेकिन हम सब इस खौफ के मंज़र में हैं। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम लोगों को अगर नहीं भी सिचुएशन तो हमें लॉकडाउन कर दो, जो कि अच्छी बात है। हम सोचे एक नेचुरली हम लोग सोचे हाँ हाँ अच्छी बात है, लॉकडाउन होना चाहिए ना, ताकि ये वायरस आगे बढ़े नहीं। लेकिन कोई ये नहीं सोचता भाई कौन सा इंसान ऐसा होगा जो ये चाहेगा कि मैं अपनी जान को ख़तरे में डालूँ, मैं बाहर जाऊँ और मैं जाकर किसी ऐसे जरासीम का शिकार हो जाऊँ जिससे कि मैं अपने आप को बचा ना पाऊँ बाद में। मतलब किसी इंसान की मजबूरी रही होगी, और वो भी गरीब लोगों की मजबूरियाँ होती हैं। देखो जिनके पास चार पैसे हैं, यूरोप की बात मैं नहीं करती, यहाँ पर लोग ऐसा होता है कि 2 से 3 से 4 हफ्ते भी अंदर रह के अपने आप को सरवाइव कर सकेंगे, और गवर्नमेंट कुछ ऐसी स्कीम्स भी निकाल रही है। अगर लोगों का काम भी देखो, मुश्किल तो इधर भी होगी। अगर आप लोगों का एक महीने का एक सर्कल होता है, अगर आपको महीने के एंड पे उतने पैसे नहीं आ रहे तो आपको बैकअप पे कुछ हो ना हो। इधर भी तो कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनके पास नहीं है पैसे, बेचारे अंदर हैं, बट उनकी गवर्नमेंट समहाउ हेल्प करेगी। लेकिन उन लोगों की तादाद बहुत कम है। जैसे हम लोगों के मुल्कों में, इंडिया, पाकिस्तान और जितना भी एशिया के लोग हैं, मतलब काफ़ी सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जो बेचारे नहीं कर सकते। लोग रोज़ सुबह बाहर निकलते हैं और कमा के अपने बच्चों के लिए लेके आते हैं, और फिर उन उन लोगों की हेल्प की बजाय आप लोग उनको कह रहे हैं कि आप लोग अंदर लॉकडाउन हो जाए विदाउट एनी हेल्प। अगर आप उनकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं, आप उनको उनके लिए कुछ ऐसा पैसों का अरेंजमेंट कर दें या राशन का अरेंजमेंट कर दें या कुछ भी ऐसा कर दें जिससे कि वो 2-3 हफ्ते 4 हफ्ते अंदर आराम से रह सकें, तो वो क्यों बाहर आएंगे। अपना लॉजिक लोगों को यूज़ करना चाहिए। और कैमरे पे आके या वीडियो बनाकर बहुत से ऐसे लोग हैं वो जो
असेसिबल उनके पास हैं ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ कि वो आएँ और वो अथॉरिटीज़ के साथ बात करें या वो ऐसे लोगों से बात करें जो कि इफ़ेक्टिव हों उनके लिए, मतलब पढ़े लिखे या अमीर लोग, वो लोगों की जो मुलाकात है या उन लोगों का जो कांटेक्ट है वो बड़े लोगों के साथ हो सकता है, लेकिन एक गरीब बेचारा वो अपनी बात कैसे वहां तक पहुंचाएगा। और ये जो गैप है इसको कम करने की बजाय आप उनको लॉकडाउन में रखने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे हिसाब से ये बात गलत है। अगर आप लोगों को इससे सहमति नहीं है तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लेकिन मेरे हिसाब से होना पता क्या चाहिए, आप उन गरीब बेचारों को पहले तो फ्री मास्क दें। अगर आप उनको पैसे नहीं दे सकते, अगर आप अमीर हुकूमत नहीं है, आपके पास इतने पैसे नहीं है, आपके पास इतने वसाइल नहीं है, तो आपको ये चाहिए कि हम उनकी इस तरह मदद करेंगे, उनको एजुकेट करें, उनको कहें फ्री मास्क लें, फ्री आप ग्लव्स पहने और ठीक है आप काम करें प्रिकॉशंस के साथ, जो कि उसमें लॉजिक भी है। और कुछ जगहों पे ऐसे सेलिब्रेशंस हो रही हैं या ऐसे लोगों को अप्रिशिएट किया जा रहा है, मेडिकल स्टाफ को, पुलिस को या ऐसे लोगों को कि जैसे जश्न का माहौल हो रहा है कि भाई वाह जी वाह, हमने को दुनिया कॉन्कर कर लिया, हमने वायरस को ख़त्म कर दिया है। भाई जब तक वायरस ख़त्म नहीं होगा ये खुशी, ये लोगों को अप्रिसिएशन तक बचा के रखना चाहिए उस टाइम के लिए, क्योंकि अभी ख़तरनाक टाइम है। जश्न में, जोश में, खुशी में लोग एक दूसरे को मिलेंगे और जब वो एक दूसरे को मिलेंगे तो फिर नुकसान ज़्यादा बढ़ने का खतरा है। सो इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए और गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए, थोड़ा सेंसिबल बिहेव करें रादर देन के इरिस्पॉन्सिबल बिहेव करें। आपको पता है कि लोग हैं वो अपने इमोशंस में बह सकें, आप उनको अंदर रहने का कह रहे हैं, लेकिन सेम पॉइंट ऑफ टाइम आप उनको कह रहे हैं कि आप आगे इनको अप्रिशिएट करें। आप अप्रिशिएट करने के और बहुत सारे तरीके होते हैं। आप उनके लिए सेफ्टी प्रिकॉशंस बढ़ाएं, वो एक बहुत बड़ी अप्रिसिएशन होगी कि वो आगे से बहुत से लोगों को मदद कर दें कि आप ये लें, आप चीज़ें लें, ताकि कम से कम लोगों को लगे। इस तरह क्या होगा कि लोग खुशी में आकर एक दूसरे को मिले हैं, और जो मैंने देखा है कि लोग मिल रहे हैं और बाहर अंदर हो रहे हैं, मतलब लोग अपने आप को रिकॉर्ड करवाना चाह रहे थे कि भाई देखिए हम आए हैं और हमने वो रिकॉर्ड किया है। मतलब ये तो और ज़्यादा अपने आप को डेंजर में डालने वाली बात है। और काफ़ी सारे लोगों ने अच्छे तरीके से भी उसको किया, बहुत सारे लोगों ने सेफ्टी बिल्कुल भी उसमें नहीं रखी, जो कि बहुत उन्हीं को नुकसान होगा। देखो यहाँ हम इंसानों को बचाने की बातें कर रहे हैं, हम हर इंसान कह रहा है भी सेफ्टी प्रिकॉशंस रखें। हम कैद के अंदर हैं, मतलब लिटरली हम सारे कैद के अंदर हैं। सो अपने आप को बचाना, अपने आप को हिफाजत में रखना, अपने बच्चों को हिफाजत में रखना, उन लोगों के लिए मैं उन लोगों को अप्रिसिएशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जो बेचारे रोज़ अपनी जान को रख के हथेली पे बाहर जाते हैं, और हम लोग बहुत नाशुक्र से लोग हैं। हम लोग नाशुक्री करते हैं कि भाई हम लोग अंदर हैं, हमें ये फील हो रहा है, हमें वो फील हो रहा है, लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको लॉकडाउन किया हुआ है, बाहर निकलने नहीं देते कि बाहर कोरोना वायरस की वजह से मर जाएंगे और घर में भूख की वजह से मर जाएंगे। सो मैं ये सोचती हूँ कि माँ बाप के दिल पे क्या गुजरता होगा कि अगर उनके बच्चे भूख से रो रहे हैं या वो परेशान है कि हमने अभी नेक्स्ट टाइम अपने बच्चों को कहाँ से खिलाना है, तो वो बेचारे क्या करते होंगे। सो इस चीज़ को सोच के मेरा दिल बहुत ज़्यादा हैवी हो रहा था कि बस अल्लाह की ज़ात हमें जल्द अज जल्द इस मुसीबत से बाहर निकाले। अल्लाह से दुआ मांगो, या अल्लाह किसी तरीके से हमारी मदद करो, बिकॉज देखिए अल्लाह के हुक्म के बिना हम लोग इस मुश्किल से बाहर नहीं निकल सकते। चाहे 1000 किस्म के अच्छे क्वालिफाइड साइंटिस्ट आ जाएं, वो दवाई तब तक नहीं बना पाएंगे। दवाई बना भी लेंगे तो हमारी इस चीज़ से जान नहीं छूट सकती जब तक अल्लाह की ज़ात ना चाहे। तो रब को खुश करो, रब के आगे रो, गिड़गिड़ाओ, रब को बोलो या अल्लाह हमसे गलती हो गई, हमने बहुत सारे गुनाह किए। हम सारे इंसान गुनाहों का पुतला हैं, हम फरिश्ते तो नहीं हैं, हम इंसान हैं। सो रब से बोलो कि या अल्लाह माफ़ कर दो, जो भी हमसे गलतियाँ हो गई हैं हम उस चीज़ के लिए माफ़ी मांगते हैं आपसे। और अपनी जो इंटरटेनमेंट सोर्सेज हैं कि भाई घर हैं तो हम पाँव ऊपर रख के
मूवीज़ देखेंगे और शोज़ देखेंगे और गाने सुनेंगे, ये सारी चीज़ें आपको कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, आप घर हैं, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने की कोशिश करें, ताकि आप और अगर आप किसी और मज़हब को फॉलो करती हैं तो आप अपने रब को खुश करने की कोशिश करें, ताकि अल्लाह की ज़ात जो है वो बेनियाज है और रहम करीम है। अल्लाह की ज़ात को सिर्फ हम एक दफ़ा अगर कहेंगे ना, हमारा रब इतना रहम करने वाला है कि वो हम सबको इंशाल्लाह माफ़ कर देगा। हम लोगों में ही कमियां हैं, हम लोगों को माफ़ी मांगनी नहीं आती, हम लोगों को अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाना, माफ़ी मांगना नहीं आता। सो इंशाल्लाह जब हम सारे मिलके अल्लाह से माफ़ी मांगेंगे और अल्लाह के आगे दुआ करेंगे, इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात के घर देर है अंधेर नहीं है, तो अल्लाह की ज़ात हमें इस मुश्किल से ज़रूर बाहर निकालेगी। एंड ये तो हो गई कुछ सीरियस बातें जो कि मेरा दिल भरा हुआ था, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और यहाँ पर प्लीज़ आप लोग दुआ करें हम लोगों के लिए, शायद हम लोगों के 15 दिन और बढ़ जाए, जो कि मोस्ट लाइकली शायद हो ही जाए ऐसे, बिकॉज़ कंडीशन काफ़ी ज़्यादा बुरी हो गई है यहाँ पर। अभी लोग इस पे भी कर रहे हैं कि भाई ये इसको हो गया, उसको हो गया तो हो गया। आप अपनी सेफ्टी प्रिकॉशंस लें, बाहर ना जाएं और जितनी हो सके गरीब लोगों की मदद करें जो बेचारे अपने आप को नहीं सेव कर सकते, उनके पास ग्लव्स नहीं है, उनके पास मास्क नहीं है, उनको प्लीज़ आपके पास थोड़े से भी अगर पैसे हैं तो आप उनकी ऐसे मदद कर सकते हैं। सो चलिए, अब अभी हो गया टाइम मगरिब का, तो मैं जाकर मगरिब पढ़ूंगी और उसके बाद आप लोगों से बात करूंगी। क्या कर रही हो? क्या हो रहा है ये? हाथ रखना, हाथ रखना। क्या है इसका? नहीं ना? हाँ? अच्छा लग रही? क्लैपिंग करो, क्लैपिंग करो, क्लैपिंग करो। रेयान जो है वो यहाँ पर फ़ोटोशूट करवा रहा है अपनी हाला से। सो अभी उसने काफ़ी सारी फ़ोटोज़ ली हैं। मिठू, किस किस के साथ आपने फ़ोटो ली है? हाला ज़रा दो उसको उसका करैक्टर। इसकी हैट भी दो, हैट पहनो। और रेयान, इसका नाम क्या है? टॉमी। पहले इसका नाम क्या था? नो, टॉम। ओके, ये किसका है? टॉम। टॉम आपका ही? हाँ, किसका है? चिड़िया का तो नहीं है। किससे लिया था आपने? किसके काम पे था ये? ऊपर नहीं, ऊपर तो आप लेके गए थे, लेकिन ये कल से पहले किसका था? अंदर किसके बेड से लिया था आपने? वाह, बहुत प्यारे लग रहे। आप तो बहुत प्यारे लग रहे हो। अच्छा, जरा टॉम से पूछो उसको पीपी तो नहीं आ गया? टॉम को आ गया? रेयान को आ गया पीपी?
आपको नहीं आया? आप तो उसके फ्रेंड हो। चलो दोनों दोनों पीपी करके आए, ठीक है? टॉम और रेयान दोनों पीपी करके आए। ये क्या हो रहा है? चलो आओ चलें फिर पीपी करके आए। चलो भाई टॉम जल्दी करो, चलो चले पीपी करके आए। क्या फोटो लेनी है और आपने? यार मुझे लग रहा है आपको पीपी आ गया। फोटो लेनी है आपने? Vale, ahora lo echamos. Sí, un segundo. Sí, sí, sí. Ahora lo echamos, tranquilo. रेयान को बहुत शौक है कि मेरी मॉडलिंग हो, Venga. मेरी फोटोज dale. खींची जाए। Say cheese. Cheese. Smile. कौन कौन से फोटोज खिंचवाई जा रही हैं? पीकाबू। फोटोज बड़े मजे से खिंचवा रहे हो। Peekaboo, peekaboo, peekaboo. No, it's not peek-a-poop. Peekaboo. It's peek-a-boo, honey. It's not peek-a-poop. Unless you're looking to go. यार to टॉम washroom. को क्यों ऐसे कर रहे हो? टॉम को ऐसे उसको आई हो रही है, उसको साथ लगा लो, उससे मार रहे हो सबको। Dale un beso. Vale, ¿tú quieres dar esto? ¡Qué guapo! ¿Ya es guapo? ¿O no? No. ¿Ya no es guapo? No. तो इनका तो चलता रहेगा ऐसे ही। रेयान की अभी भी शूटिंग चल रही है, मतलब उसका फोटो शूट चल रहा है। और मेरे पीछे आप लोग देख सकती हैं पूरा किचन एक मैस है। और आज सोचे आप किसकी टर्न है? मेरी जिस बहन की टर्न है वो मेरी तरफ देख रही है कि हाँ मेरी टर्न है। सो इनकी टर्न्स होती हैं जिस दिन। वैसे सारे बर्तन लगा दिए हैं अम्मी ने, लेकिन पहले बर्तन लगाने भी होते हैं और फिर उसके बाद वॉश भी करने होते हैं। सो बर्तन जो हैं वो आजकल काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, जैसे कि हम सारे घर में हैं। सो हर वक्त कुछ ना कुछ हम लोग खाते रहते हैं। तो उस वजह से जी अच्छा ये देख लें मेरा शहजादा बच्चा, वो अपनी हैट के साथ और अपने टॉमी के साथ जो है वो यहाँ पर खड़ा होके फ्रिज के आगे फ़ोटोशूट करवा रहा है, प्यारा सा। सो अभी कुछ तो उसको एक्टिविटी चाहिए, तो वो सोचा मैं फोटोज भी खिंचवा लूँ। जी मिठे सबने देख ली आपकी हैट? हाँ भाई जीन भी है उसकी, रेडी है वो। हर वक्त मेरा बच्चा तैयार रहता है, वो कहता है कभी भी बाहर जाना पड़ सकता है, जो कि अभी नहीं हो सकता है फिलहाल काफी टाइम। जी बाहर बारिश हो रही है भाई, बाहर आगवा हो रहा है, बाहर तो जा नहीं पाएंगे। उसको हमने यही बताया कि बाहर बारिश हो रही है, बाहर आगवा है और वो नहीं जा सकता। इस वजह से वो थोड़ी देर अपसेट होता है, लेकिन उसको पता है कि बाहर आगवा है तो अब नहीं जा सकते। अब क्या कर सकते? नो नो आगवा नो। वो ऐसे समझा रहा है जैसे उसको सारी समझ है। वो खुद वो खुद उस पर बहुत ज्यादा अमल करता है। सो आजकल जी मिठे ये लो देख लो भाई रेडी है। वाह जी वाह। तो रेडी होके किधर जाना है आपने? स्कूल जाना है? मेरा बच्चा बेचारा, उसको स्कूल की ख्वाबें आ रही है कि मैं स्कूल जाऊँ। स्कूल जाने का उसका दिल चाह रहा है, लेकिन बेटा पता नहीं अब कहाँ। ओहो चलो आओ जरा मोमिना को डील कर लें, फिर वो लेफ्ट आउट फील कर रही है। अभी आ गए हम लोग ऊपर। बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा वेट किया है कि बारिश कम हो जाए या बिल्कुल ख़त्म हो जाए, लेकिन वो हुई नहीं है। जी मिठे ऊपर चढ़ो बैठ के, नीचे बहुत ज़्यादा सर्दी है। मोमिना जो है वो नीचे सो गई हुई थी। इसको जब मैं ऊपर लेके आई हूँ तो बारिश के मोटे मोटे कतरे पड़े हैं। ऑल्दो मैंने इसके ऊपर कंबल दिया हुआ था, लेकिन फिर भी ये उठ गई है। इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगी। अभी हम सो जाएंगे। बच्चे काफ़ी ज़्यादा जो हैं
वो फ्रस्ट्रेट हैं इस टाइम पे। सो अभी हम लोग सो जाएंगे। एंड अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मैं आपसे मिलूंगी अपनी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।